इंटरनेट पर अनजान लोगों से मिलना आजकल आम बात है। बम्बल, टिंडर, हम सब स्क्रॉल करते हैं। पर रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब इन ऐप्स पर सिर्फ इंसान ही नहीं जागते। कभी कभी आपका स्वाइप किसी ऐसी चीज को मैच कर देता है जो इस दुनिया की है ही नहीं। आज की कहानी पुणे में रहने वाले कबीर की है। एक ऐसी रात जिसने कबीर को यह सिखा दिया कि हर खुला दरवाज़ा अंदर आने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे आपको हमेशा के लिए कैद करने के लिए खुलते हैं। कबीर एक 26 साल का आम लड़का था। पुणे के हिंजवाड़ी एरिया में आईटी जॉब करता था। थका देने वाली शिफ्ट्स और अकेलापन। एक फ्राइडे रात करीब 1:30 बज रहे थे। कबीर को नींद नहीं आ रही थी। उसने बोर होकर बम्बल ओपन किया। कुछ देर स्वाइप करने के बाद उसकी स्क्रीन पर एक मैच का नोटिफिकेशन आया। नाम था अनन्या। प्रोफाइल पिक्चर में चेहरा थोड़ा धुंधला था। सिर्फ उसकी आंखें और एक अजीब सी मुस्कुराहट दिख रही थी। मैसेज तुरंत आया, हाय कबीर, अकेले हो? कबीर ने रिप्लाई किया, हाँ, नींद नहीं आ रही। अगला मैसेज पढ़कर कबीर थोड़ा चौंका, मैं भी अकेली हूँ, मेरे फ्लैट पर आ जाओ, वाघोली की तरफ है। कबीर को थोड़ा अजीब लगा। रात के 2 बज रहे थे। इतनी जल्दी कोई अनजान लड़की अपने घर कैसे बुला सकती है? पर मर्दों का दिमाग कभी कभी लॉजिक से नहीं चलता। अकेलेपन और क्यूरियोसिटी ने उसके डर को दबा दिया। उसने लोकेशन मांगी, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया। वाघोली का वो रास्ता रात में एकदम सुनसान हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ज़्यादा नहीं थी। कबीर जैसे जैसे उस लोकेशन के पास पहुंच रहा था, सड़क पार गाड़ियां दिखना बंद हो गईं। जीपीएस उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन और आधी खाली बिल्डिंग के पास ले आया। कबीर ने गाड़ी रोकी। उसने चैट ओपन की और मैसेज किया, मैं नीचे हूँ, कहाँ आना है? तुरंत रिप्लाई आया, 3rd फ्लोर, फ्लैट 302, दरवाज़ा खुला है, सीधा अंदर आ जाओ। कबीर गाड़ी से बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं था। लिफ्ट खराब थी और उस पे आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा था। कबीर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम की आवाज़ उस खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही उसने देखा कॉरिडोर के एंड में एक फ्लैट था, फ्लैट 302, और उसका दरवाज़ा सच में थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से एक बहुत ही डिम पीली रोशनी आ रही थी। कबीर ने दरवाज़ा धीरे से खोला। हेलो अनन्या। अंदर से एक बहुत ही मीठी पर थोड़ी भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ कबीर, मैं बेडरूम में हूँ। कबीर अंदर घुसा। ड्राइंग रूम एकदम साफ था, पर वहाँ एक अजीब सी महक थी। एक ऐसी महक जैसे कई दिनों से बंद कमरे में गंदे पानी या किसी सड़ी हुई चीज़ को परफ्यूम से छुपाने की कोशिश की गई हो। कबीर धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने अंदर झांका। बिस्तर पर एक लड़की पीठ करके बैठी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। कबीर थोड़ा ऑकवर्ड था। उसने बोला, हे अनन्या। लड़की ने बिना मुड़े उसी मीठी आवाज़ में जवाब दिया, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दो कबीर। कबीर पीछे मुड़ा। उसने मेन डोर को लॉक कर दिया, पर जैसे ही लॉक की आवाज़ आई, उस कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। एकदम बर्फ जैसी ठंड। कबीर वापस बेडरूम के दरवाजे पर आया। लड़की अभी भी पीठ करके बैठी थी, पर अब कबीर का दिमाग अलर्ट होने लगा। उसने ध्यान से देखा। लड़की के बाल उसके कंधों पर नहीं, बल्कि उसके चेहरे के आगे गिरे हुए थे
और उसके पैर बिस्तर के नीचे की तरफ लटक रहे थे, पर उनकी डायरेक्शन अजीब सी थी। तभी कबीर के फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। एक नया नोटिफिकेशन आया। कबीर ने स्क्रीन देखी। बम्बल का मैसेज था, अनान्या का। लिखा था, सॉरी कबीर, मैं आज नहीं मिल सकती, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने फोन स्क्रीन से नजर हटाकर बिस्तर पर बैठी उस लड़की की तरफ देखा। अगर अनान्या पुणे में नहीं है तो ये उसके बिस्तर पर कौन बैठी है? तभी वो लड़की धीरे धीरे पलटने लगी, पर उसकी बॉडी नहीं घूमी, सिर्फ उसकी गर्दन घूम रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और उसके होंठ कानों तक फटे हुए थे। एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट के साथ, और उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी। एक बहुत ही फटी हुई मर्दों जैसी आवाज में वो बोली, तो दरवाजा लॉक कर दिया तुमने? कबीर ने उस रात अपनी जान कैसे बचाई ये वो किसी को नहीं बता पाता। अगले दिन जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो फ्लैट 302 सालों से बंद पड़ा था। वहां किसी के रहने का कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय उस एक चीज के। दरवाजे के ठीक अंदर की तरफ नाखूनों के खरोंचने के सैकड़ों निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। कबीर आज भी रात में अपना फोन स्विच ऑफ करके सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐप डिलीट करने से क्या होता है, जिसे अंदर आना था वो तो उस रात आ चुका था। अगर आप भी रात के 2 बजे अकेले ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने रूम का दरवाज़ा ज़रूर चेक कर लीजिए। क्या पता आपने भी किसी को अंदर आने की इजाज़त दे दी हो। ये था काल दृश्य, जहां डर सच बन जाता है। अगली खौफनाक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।